नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का एमसीक्यू देख रहे थे और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे अध्याय 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 7 तक आपका कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा इससे पहले हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी का हिस्ट्री का कंप्लीट जो है लेक्चर देख चुके हैं। तो जो लोग भी नहीं देखे होंगे, वो टोटल आपको 12 वीडियो है। क्लास 6 का हिस्ट्री का मैं बात कर रहा हूँ। ये आपको काफ़ी अच्छे से बताया गया है। न्यू एनसीईआरटी आपको यहाँ पे बताया गया है और इसमें जो है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, सारा कुछ पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो जो लोग भी नहीं देखे होंगे वो लोग जाके देख लेंगे। मैं लिंक यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं, या चैनल में प्ले लिस्ट में जैसे जाएंगे आप एनसीईआरटी के सेक्शन में, तो वहाँ पे सारे लेक्चर आप जाके देख सकते हैं। आप पहले ये लेक्चर यदि देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारा कुछ वहाँ पे डिस्कस किया गया है। और मैं पहले ही बता दिया हूँ कि क्लास 7 से हम लोग जो है अब ओल्ड और न्यू दोनों को जो है कंपाइल करके बेहतर एक जो है हम लोग यहाँ पे स्टडी करने का जो है प्रयास करेंगे। और साथ साथ हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करते रहेंगे। चूँकि यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस नहीं हुआ था, इसलिए मैं एमसीक्यू डिस्कस कर देता हूँ, तो जल्द ही आपके लिए स्टार्ट होगा वो। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होने वाला है चैनल पे, तो आप चैनल को जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें ज़रूर आप शेयर करें। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आज हम लोग। देखिए, मथुरा नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध था, आपसे पूछा जा रहा है कि मथुरा नगर किसके लिए प्रसिद्ध था। आंसर करेंगे, पहला देखिए ऑप्शन दिख रहा है, व्यापार, यातायात, मूर्तियाँ बनाना, और डी ऑप्शन है सभी सही है। मथुरा नगर उस टाइम किसके लिए प्रसिद्ध था, व्यापार के लिए, यातायात के लिए, मूर्तियाँ बनाना, या इन सभी के लिए। आंसर करेंगे सारे लोग। मैं पहले भी आपको बता दिया था कि मेरे आंसर करने से पहले आप जरूर आंसर करें, ठीक है। इसको ऐसे रैंडमली देखा ना करें, आप इसको जो है एज ए टेस्ट की तरह ले सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना आपको याद है। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, मथुरा नगर की अगर हम बात करें, तो मथुरा नगर उस समय व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था, यातायात के लिए भी था, और मूर्तियाँ भी वहाँ पे बनाई जाती थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन यहाँ पे सभी ही सही हो जाएगा। तो जिसका भी ऑप्शन डी है बिल्कुल ही सही है। देखिए, मथुरा जो था उस समय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ से यातायात, व्यापार दोनों चीज़ होता था। इसके अलावा जो मथुरा नगर था, इसके चारों ओर जो है किलाबंदी भी की गई थी मथुरा नगर के, और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी बनाए गए थे। साथ साथ मथुरा में बहुत जो है बेहतरीन बेहतरीन मूर्तियाँ भी उस समय बनाई जाती थी। तो ये सब जो है सारा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखें, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तमिल की प्राचीनतम रचनाएं कहलाती है। देखिए, तमिल की प्राचीनतम रचनाएं क्या कहलाती है, संगम साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। आंसर करेंगे आप लोग। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, तमिल की जो प्राचीनतम साहित्य है वो कहलाती थी संगम साहित्य के नाम से जाना जाता था इसे, ठीक है। तमिल की प्राचीनतम जो साहित्य थी वो संगम साहित्य के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। लगभग जो है 2500 वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी हिस्से की बात की जा रही है, यानी आपको अब तो पता होगा कि उत्तरी, दक्षिणी और जो है पूरब पश्चिम किसको कहते हैं, डायरेक्शन में किसी को कन्फ्यूजन होगा नहीं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि कौन सा इसमें कथन सही है। पहला स्टेटमेंट देखें, गाँव के गांव के जो भी प्रधान होते थे, गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहलाता था। यानी गांव का जो भी प्रधान होता था, क्या उसे ग्राम भोजक कहते थे। दूसरा स्टेटमेंट देखें, गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसान को गृहपति कहा जाता था। बताना है कि कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, सारा लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन समझ गए होंगे बिल्कुल।
चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, आज से 2500 साल पहले की बात यहाँ पे पूछी जा रही है कि गांव के जो, उसमें भी कहाँ आपकी पूछी जा रही है, उत्तरी हिस्से में। ठीक है, तो गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहलाता था। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ठीक है, गांव का जो प्रधान होता था उसे हम ग्राम भोजक ही कहते थे। और ये जो ग्राम भोजक का पद होता था, ये आपको अनुवांशिक होता था उस टाइम। अनुवांशिक का मीनिंग आप समझ ही पा रहे होंगे। ठीक है, और ये जो ग्राम भोजक का पद होता था, ये जो प्रधान का पद होता था, जनरली जो है गांव में जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी, ठीक है, उन्हीं के पास ये जो है पद होता था। काफ़ी ये प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। ठीक है, और कभी कभी जो है राजा डायरेक्ट इनको जो है गांव से कर वसूलने का भी काम दे देते थे ग्राम भोजक को। ठीक है, तो ग्राम भोजक जो है गांव का प्रधान होता था। ठीक है, ये पोस्ट अनुवांशिक होता था। ठीक है, ये सबसे बड़े भूस्वामी होते थे। ठीक है, क्लियर होगा आप सभी को। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपको कि गांव में रहने वाले जो है स्वतंत्र और जो छोटे किसान थे, उनको गृहपति कहा जाता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल ही सही है। ठीक है, देखिए जो भी छोटे छोटे किसान होते थे, जो स्वतंत्र किसान होते थे, ठीक है, इनको जो है गृहपति ही कहा जाता था। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ही सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे एक और दो दोनों हो जाएगा। क्लियर होगा सभी को। ठीक है, उस समय जो भी छोटे छोटे किसान होते थे उनको गृहपति कहा जाता था। इसके अलावा उस समय की स्थिति ये भी थी कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास बिल्कुल छोटे ज़मीन का भी टुकड़ा नहीं था। ठीक है, तो दूसरे की ज़मीन पे जो है खेती वगैरह करके अपना जीविका चलाया करते थे। ठीक है, और भूमिहीन लोग भी उस समय थे, उनको दास और जो है कर्मकार वगैरह दास बोलते थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन है एक। अरिकामेडु जो है नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अरिकामेडु जो है कहाँ स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। पतन बंदरगाह की बात पूछी जा रही है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है कथन सही है। कहाँ स्थित है, सॉरी यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ स्थित है, बताएं। अरिकामेडु, अरिकामेडु कहाँ स्थित है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए अरिकामेडु जो है ये आपको पुदुचेरी में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। देखिए इसको। क्वेश्चन है, प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए प्राचीन नगरों में एक श्रेणी शब्द यूज होता था, इसी के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है। श्रेणी जो है संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए श्रेणी के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कि आप बताइए कि संयुक्त रूप से शिल्पकार और व्यापारी का एक क्या संघ होता था। दूसरा, क्या ये बैंक के रूप में काम करती थी। आपको बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों। यहाँ पे एक और दो दोनों होगा, और ना तो एक और ना ही दो। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे सारे लोग। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए प्राचीन टाइम में बात करें, नगर के संबंध में अगर हम लोग बात करें, तो जो शिल्पकार और जो व्यापारी होते थे एक संघ बनाए हुए थे ये लोग। ठीक है, और इन संघ को जो है श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्हें श्रेणी कहा जाता था। लेकिन ये जो है ना संघ जो है संयुक्त रूप में नहीं था। यहाँ पे वर्ड यूज किया है संयुक्त रूप में, ये संघ अलग अलग था। ठीक है, तो श्रेणी दोनों बनाए हुए थे, शिल्पकार और व्यापारी बनाए हुए थे, लेकिन ये संयुक्त रूप में नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे आपको गलत हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा है कि श्रेणी बैंक के रूप में काम करती थी, तो बिल्कुल ही सही है, जहाँ लोग पैसा जमा रखते थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। आपसे पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल एक।
ठीक है, क्लियर है, केवल एक जो है कथन सही नहीं है। ठीक है, आपका कोई भी फीडबैक कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है, किसी टॉपिक में या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चूँकि आपका फीडबैक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्लियर हो गया होगा। देखिए, शिल्पकार और व्यापारी लोग संघ बनाने का काम करते थे और उस संघ को हम लोग क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। क्लियर है? लेकिन ये जो श्रेणी था, ये अलग-अलग था। शिल्पकार का अलग था और व्यापारियों का अलग था, संयुक्त रूप से नहीं था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलती हुआ है। ठीक है, श्रेणी बैंक के रूप में काम करती थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। चलिए, तो इस तरह से आपका आंसर ए हो गया। अगला देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनिमय जो उस समय होता था, इस पे आपको विचार करना है। आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे। विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। बताना है कौन सा कथन सही आपको है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। आंसर करेंगे सारे लोग। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ओके, चलिए देखिए। तो यहाँ पे विनिमय जो है के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। उस समय जो एक्सचेंज वगैरह होता था, ठीक है, वो कैसे होता था? ठीक है, आज जो है हम लोग कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हैं तो आज आपको पता है कि क्या स्थिति है। हम लोग जो है पैसे रुपए से जो है कोई वस्तु एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, हम पैसे देंगे और उसके बदले कोई भी दुकानदार होगा हमको कोई वस्तु देता है। ठीक है, तो सबसे पुराना जो है आहत ही सिक्का था। ये स्टेटमेंट सही है। देखिए, आहत सिक्का इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उस समय जो है सोने और चांदी जो भी थे उस पे विभिन्न आकृतियों को क्या किया जाता था, उस पे आहत किया जाता था। ठीक है, कुछ कुछ उस पे आहत करके और कुछ जो है उस पे चित्र बना दिया जाता था। ठीक है, तो इसीलिए इसको आहत सिक्के कहते थे। अब इनका कोई शेप और साइज जो है फिक्स होता नहीं था। ठीक है, तो आहत सिक्के ही विनिमय के लिए जो है सबसे पुराने साधन थे, बिल्कुल ही सही है। दूसरा है, विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का भी प्रयोग संगम काल में होता था। संगम काल की बात कर रहा है। तो देखिए, वस्तुओं का भी प्रयोग पहले वस्तु विनिमय भी चलता था। और आज भी आप गांव वगैरह में जाएंगे कहीं तो देखेंगे आज भी वस्तु विनिमय चलता है। कोई जो है छोटा मोटा जो है व्यापारी जाता है गांव में कोई भी वस्तु लेके, और क्या होता है वहां पे वस्तु के बदले एक्सचेंज करता है। यानी गांव के कुछ लोग जो है, गांव के कुछ लोग क्या करते हैं, चावल या गेहूं देके और उससे कोई दूसरी वस्तु लेते हैं, तो वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है, इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। ठीक है, ये पहले होता था जब मापन नहीं आया था, जब आपको सिक्के वगैरह नहीं आए थे, तब वस्तु विनिमय चलता था। जिसके पास जो भी वस्तु होता था एक दूसरे से एक्सचेंज किया करते थे। तो स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, संगम काल में जो है इसका वर्णन है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, तो आपका यहाँ से एक और दो दोनों सही हो गया। क्लियर हो गया सबको? क्लियर होगा आप लोग को? चलिए, संगम साहित्य में जो है कविता वगैरह काफ़ी रचना किया गया है। तो उस समय इसका वर्णन किया गया था वहाँ पे कि सिक्कों के अलावा वस्तुओं का भी यहाँ पे आपको वस्तुओं से विनिमय होता था। आगे देखिए, अगला अच्छा क्वेश्चन है। जो भरूच बंदरगाह है से होने वाले आयात निर्यात के संबंध में निम्नलिखित में विचार करें। देखिए, दो टर्म है, एक आयात और एक निर्यात। पहला स्टेटमेंट देखें, यहाँ शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। दूसरा स्टेटमेंट है, हिमालय की जड़ी बूटियाँ, कार्नियल, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ भी निर्यात किए जाते थे। बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। चलिए इसको करेंगे। देखिए, आप लोग कर लिए होंगे। देखिए, बंदरगाह के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, भरूच बंदरगाह के बारे में। आयात निर्यात, देखिए दो टर्म होता है। एक होता है आपको आयात और एक होता है आपको निर्यात। ठीक है, देखिए आयात का मतलब क्या होता है कि आप जो है किसी और देश से, जैसे अभी आज भी हमारा व्यापार होता है बहुत सारे देशों से। ठीक है, तो हम कुछ देशों से जो है कुछ वस्तुएं मंगाते हैं और यहाँ से कुछ भेजते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी भी देश से आप कोई वस्तु मंगाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम आयात कर रहे हैं।
ठीक है, मंगा रहे हैं। आ रहा है यानी आयात हो रहा है। निर्यात का मतलब क्या होता है? जब यहाँ से कोई वस्तु भेजा जाता है कहीं, तो उसको बोलते हैं निर्यात करना। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। क्लियर है? तो यहाँ से आपको जो भरूच उस समय बंदरगाह था, डकयार्ड था, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आयात के बारे में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो है शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, सोने चांदी, ये सब आयात किया जाता था। बिल्कुल ही सही है, उस समय ये आयात किया जाता था। निर्यात के नाम पे यहाँ पे देखिए हिमालय की कुछ जड़ी बूटियाँ जो है, सूती कपड़ा, रेशम, ये सब इत्र वगैरह यहाँ से निर्यात किया जाता था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसका साक्ष्य भी हमको प्रमाण भी मिला है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से आपसे पूछा है कि कौन सा सही है, तो एक और दो दोनों। ठीक है, एक और दो दोनों हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है? अमरावती, पाटलिपुत्र, मथुरा और कर्नाटक। करेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है। चलिए, आप लोग कर लिए होंगे। देखिए, कुषाण वंश जो था, कुषाणों में अगर देखें तो मथुरा को वो लोग अपना राजधानी बनाए थे। ठीक है, मथुरा को जो है वो लोग अपना दूसरा राजधानी बनाए थे। और मथुरा उस समय काफ़ी प्रसिद्ध था, वहाँ पे व्यापार भी होता था। ठीक है, यातायात के लिए भी था, मथुरा एक धार्मिक केंद्र था। ठीक है, कृष्ण भक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र था मथुरा। तो मथुरा काफ़ी प्रसिद्ध था, तो आपका आंसर यहाँ पे सी बन गया। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखिए। देखिए, यहाँ पे मैं पहले ही बात किया कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे बनाने का जो है पॉसिबिलिटी, अच्छे क्वेश्चन बहुत ही कम है, क्योंकि कंटेंट जो है काफ़ी कम है। क्योंकि क्लास 6 का ये हिस्ट्री है, तो यहाँ पे कंटेंट काफ़ी कम है। और न्यू एनसीईआरटी में थोड़ा कंटेंट जो है पहले के रिस्पेक्ट में भी थोड़ा कम कर दिया गया है, ओल्ड एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने का हो तो छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है, जो अच्छे क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे बनते नहीं है। फिर भी यहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, और आप लोग को अच्छा लगा होगा ये सारा क्वेश्चन। चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन इसमें हम लोग रखते हैं। बाकी आप लोग लेक्चर को जो है अधिक से अधिक शेयर करें लोगों में, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। और आपका कोई भी डिमांड है कि आप किस टॉपिक पे जो है वीडियो चाहते हैं, चाहे वो कोई भी टेक का टॉपिक हो, ठीक है, या कोई भी नॉन टेक का टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप क्या चाहते हैं। बाकी आपके लिए यहाँ पे बहुत सारा कुछ किया जाएगा जल्द ही। यहाँ पे आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज हम लोग काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड भी आपके लिए काम किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको करेंट अफेयर बताया जाएगा। अभी हम लोग वीकली जो है करेंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आपको एडिटोरियल जो है डेली यहाँ पे दिया जाएगा। तो बहुत सारा कुछ आपके लिए होगा, बिल्कुल पेशेंस बना के रखें, और लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साथ साथ अपना फीडबैक जरूर लिखेंगे। चलिए, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।